इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सारे बाण भाइयों ने विनोद मोरवाल की राम राम। भाइयों देखो, मौसम बहुत बदल रहा है और बदलाव जीवन का नियम है और प्रकृति भी इब बदलाव के मूड में है और जड़ाई में चमासे लाग रही, कभी बारिश हो रही है और इस दौरान तो भाई मिट्टी चीज़ भी बहुत बढ़िया लग गया और विशेष तौर पर तो भाई घेवर लग गए। तो भाइयों देखो, सबसे पहले तो मैं जो तीज की पूर्व संध्या है, आप सबको तीज की बधाई, क्योंकि हरियाणा के अंदर जब हम बात करें तो भाई जो सुवाली है, जो हमारी जो बहनें जो बाट देख कर राज होते हैं, जो कोथड़ी की, वह मेरे ख्याल तो भाई तकरीबन दे दी होगी ना, तो भाई कई ना कल भी प्रोग्राम बना रखा होगा। तो भाइयों तीज को अच्छी तरह मनाइए। और आज के कार्यक्रम किसान वाणी में हम जो बातचीत का विषय लेकर आए हैं, मुर्गियों में माउट रोग की समस्या व समाधान, और क्योंकि गाउट जो रोग है भाइयों, इसकी जानकारी रहेगी। और गेला की गेला जो आज एक दूसरी चर्चा का विषय है, जो राष्ट्रीय कृषि योजना। और भाइयों देखो, मनोरंजन तो होता है। तो मुर्गियों में जो गाउट रोग है, यो एक उपापचयी रोग है, इसके बारे में बात करेंगे। और देखो, कृषि की गेला जो आय के साधन व साथ के साथ ये जो रीढ़ की हड्डी होती है भाइयों, भाई जिस तरह मुर्गी पालन होया, फिर मछली पालन होया या फिर पशुपालन होया, तो हमारे ये सहायक धंधे है कृषि के साथ साथ। और जो प्रगतिशील किसान बहन भाई या फिर जो साथी मुर्गी फार्म लगा रहे हैं भाइयों, तो उनको यो विषय में हम बढ़िया जानकारी दे रहे हैं। तो इसमें ज़रूर उपचार होना चाहिए कि गाउट रोग है कि देखो भाइयों, जो रोग है यो जो एक कुक्कुट में होता है। कुक्कुट यानी कि यूरिकोटिलिक होते हैं, जो यूरिक अम्ल कुक्कुट के शरीर में पानी के संरक्षण में मदद करते हैं। और जो कुक्कुट के शरीर में जो यूरिक अम्ल है वो जिगर में बनता है और गुर्दे के द्वारा जो शरीर तक बाहर निकलता है। जब कदे भी कुक्कुट के शरीर में यूरिक अम्ल के उपापचयी प्रक्रिया में गड़बड़ी हुआ है, तो भाइयों यो गाउट रोग हो जाता है। तो भाइयों ये जो रोग है यो 2 अवस्था में हो सका है। सबसे पहले तो एक तो जो यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वह खून में ज़्यादा हो, तो उस अवस्था में गुर्दे है यूरिक अम्ल को खून से निकालने में असमर्थ हो जाते हैं, जिससे भाइयों गाउट हो जाता है। और गुर्दे जो दूसरा है, गुर्दे जो क्षतिग्रस्त है या फिर जो कार्य करने में असमर्थ होता है, जब भी भाइयों ये रोग हो जाता है। तो मुर्गियों में जो गाउट रोग के बारे में हम बात करें तो, और इन दोनों अवस्था में यूरिक अम्ल शरीर के अलग अलग अंगा के जगह पर जमा हो जाता है, जो क्रिस्टल के रूप में शरीर के अलग अंगों में पाया जाता है। और इसमें शरीर के जो विभिन्न अंग है उसमें यूरेट क्रिस्टल जमा होने के आधार पर गाउट 2 प्रकार के होते हैं। एक तो इसमें होया कर गाउट रोग अंतरंग गाउट, और जो दूसरा है वो संधि गाउट। तो भाइयों इसमें जो अंतरंग गाउट जब हम बात करें तो इसमें गाउट में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल शरीर के गुर्दे, जिगर या फिर दिल की बात कर ले और अन्य अंगों में जमा हो जाते हैं। तो इस प्रकार का जो गाउट है वो कम उम्र के जो कुक्कुट है उसमें अधिक देखा जाता है। और 13 से 35% जो कुक्कुट की जो मृत्यु वो इस तरह के गाउट के कारण होते हैं। और जब यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल गुर्दे या फिर हृदय या जिगर में जमा हो जाते हैं, तो भाइयों ये जो सफ़ेद चाक की त्रिया इसमें हमने दिखाई दी हुआ है। तो समझ लो भाइयों यो अंतरंग गाउट से। और जब संधि गाउट की बात करें तो इसमें गाउट का जो यो स्वरूप है
यो दीर्घकालीन होता है और इस प्रकार का जो गाउट है वो अंतरंग गाउट की तुलना में इसमें कम हुआ है और इस प्रकार का जो गाउट में कुक्कुट लंगड़ेपन के शिकार हो जाते और जोड़ों में सूजन इसमें आ जाती। कई बार हम भाई अपने जो कुक्कुट है, जो मुर्गी पालन है, उसमें हम देखकर छोटे बच्चे जिस प्रकार के और संधि गाउट के बाद अगर जो रोग के कारण की हम बात करें तो मुर्गियों में जो गाउट है वो इसमें भाइयों सबसे पहले तो एक दो पोषक में कमी के कारण भी हो जाता है और इसी तरह जो संक्रमण के जो रोग के अलग अलग वो कारण हैं और भाई पानी की कमी के कारण भी हो जाता है, जो हैचरी प्रबंध में कमी के कारण भी हो जाता है और कोई दूसरे अन्य रोग भी है। तो सबसे पहले जो पोषण में कमी की बात कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो कैल्शियम फास्फोरस है वो अनुपात का असंतुलित होना, यानी कि असंतुलित कैल्शियम फास्फोरम अनुपात। तो अगर इसमें कुक्कुट के आहार में जो कैल्शियम की तुलना में हम फास्फोरस कम होता है, इसमें कुक्कुट के शरीर में यूरेट क्रिस्टल बनने की जो संभावना है वह इसमें ज़्यादा होती है। तो सोडियम की जो अधिकता है इसमें हम दूसरी बात कर लेते हैं, जो पोषक में कमी की हम बात कर रहे हैं। दूसरा भाई सोडियम की अधिकता, क्योंकि अधिक मात्रा में कुक्कुट आहार में सोडियम कार्बोनेट होने से जो गुर्दे में भाई पथरी बनने की संभावना इसमें बढ़ जाती है, जिससे यो आगे चल कर इसमें गाउट रोग इसमें हो जाता है। और इसी तरह जो पोषण में कमी की बात में अगली बात यह भी है कि सल्फेट आयन की अधिकता के कारण भी रोग हुआ है भाई इसमें, क्योंकि देखो हम रोग के कारण बता रहे हैं आपको। इसमें एक तो सल्फेट आयल कैल्शियम अवशोषण को कम करता है, जिसमें गाउट होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। इसी तरह विटामिन D3 की अधिकता, विटामिन D3 की अधिकता के कारण पेट जो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है, जिससे यूरेट क्रिस्टल बनने और जमा होने के कारण इसमें संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह जो विटामिन ए की कमी के कारण भाई यो इसमें रोग हो जाता है। विटामिन ए की कमी के कारण इसमें ट्यूबुलर एपिथेलियम लगातार टूटती रहती है, जिससे मूत्रवाहिनी में जो रुकावट हो जाती है, जिससे बाद में गाउट होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। और भाइयों एक और है आहार में प्रोटीन की अधिकता, और या जो अगर प्रोटीन की मात्रा कुक्कुट के आहार में ज़्यादा होता है, इस अवस्था में कुक्कुट के शरीर में यूरिक अम्ल का क्रिस्टल अधिक बढ़ता है, जिसके कारण गाउट होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है। ये तब बात करे थे हमने भाइयों पोषण में कमी के कारण। तो जो पोषण है उसमें कमी को ठीक करना चाहिए। और दूसरा है संक्रमण रोग के कारण। देखो इसमें जो संक्रमण रोग से इसमें विषाणु के कारण भी है, क्योंकि देखो जब कुक्कुट के शरीर में संक्रमण ब्रोंकाइटिस विषाणु या फिर एवियन एस्ट्रोवायरस का संक्रमण होता है, और इन दोनों ही अवस्था में जो गुर्दे भाई वो कति ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण यूरिक अम्ल की जो मात्रा है वह खून में अधिक हो जाती है, जिसके बाद में यो गाउट होने की संभावना बढ़ जाती है। और इसी तरह जो एक प्रबंधन में कमी के कारण भी कई बार हम इसमें देखते हैं, क्योंकि अगर जो कुक्कुट के रख रखाव और प्रबंध में लापरवाही भाई हम करेंगे तो इस कारण भी वो गाउट रोग इसमें हो सके हैं। और इसी तरह एक है पानी में की कमी के कारण। देखो अगर जो मुर्गी फार्म में पानी के बर्तनों का अभाव से यानी कि कम से, तो पानी के बर्तनों का बदलाव होने के कारण इससे भी चूजों में पानी की खपत इसमें कम हो जाती है, तो इसका देख रेख हमने रखना चाहिए। और पानी के बर्तनों का सही ऊंचाई पर ना होना, क्योंकि देखो ऊंचाई पर ठीक रहेगी तो इसमें बातें इसमें बनेगी। और पानी के जो पीएच का जो कम होना, अगर जो पीएच कम हो तो भाई इसमें भी कुक्कुट पानी नहीं पीते हैं। और जो नवजात जो चूजों की जब हम बात करते हैं, इसमें जन्म के बाद पानी न पीना इसमें, और चूजों का परिवहन करते समय पानी की मात्रा का कम होना, और भाई हैचरी में उष्मायन अवधि के दौरान नमी का जो कम होना है। अगर जो उष्मायन अवधि के दौरान उचित मात्रा में नमी न हो तो भाई नवजात चूजों में पानी की कमी हो जाती है। तो भाई जो पानी की कमी है उसको हमने अपने मुर्गी फार्म के अंदर पूरी करनी चाहिए, हैचरी का हमने ध्यान रखना चाहिए। और इसी तरह जो हैचरी की जब हम बात ही कर रहे हैं तो भाइयों इसका जो प्रबंध है उसमें भी कमी कई बार दिखा है, जिसके कारण ये रोग फैला है। क्योंकि देखो हैचरी में एक तो सही ढंग से जो अंडों का न परखना, उसमें हमने जो हैचरी प्रबंधन में कमी है या भी, और
उष्मायन अवधि में कमी है। और इसी तरह जो मुर्गी फार्म के अंदर जो उचित व्यवस्था न होने के कारण भी ये रोग हो जाता है। जिस तरह फार्म का जो तापमान की बात करें, वायु की उचित व्यवस्था की बात कर ले, या लंबे टाइम तक जो चूजों को भूखा रखना भी उमस, इसमें हम जो हैचरी प्रबंध में ये कमियां रहती है। तो हैचरी जो प्रबंध में हमने कमियों को हटाना चाहिए और बढ़िया व्यवस्था इसमें हमने करनी चाहिए। सारी चीज़ों का हमने इसमें ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह जो दूसरे कारणों की बात करें, देखो दूसरे कारणों में तो भाइयों वो सावधानी ये रखनी पड़ेगी, क्योंकि जो दवा और रसायन के अधिक प्रयोग के कारण भी ये रोग हो सकता है। और इसी तरह अगर जो दवाइयों का ज़्यादा प्रयोग होता है, उस अवस्था में जो गुर्दे पर भी भाई अधिक ज़्यादा दबाव पड़ता है, जिसके कारण गाउट होने की संभावना इसमें बढ़ जाती है। इसी तरह जो फिनाल एवं जो क्रिसोल नामक रसायन है, वो गुर्दे पर बुरा प्रभाव डाला है। और अधिक मात्रा में पानी में कॉपर सल्फेट का प्रयोग करने से भी जो गाउट होने की इसमें संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि इस अवस्था में जो कुक्कुट है वो पानी कम पीते हैं। और इसके भाई लक्षण की हम बात कर लेते हैं, भाई किस तरह पहचाना। अगर जो भाई हमारे मुर्गियों में ये जो कुक्कुट में इसमें ये बीमारी हो, तो देखो लक्षणों में सबसे पहले तो यह देखना चाहिए भाई जो भी इन मुर्गी पालन इसमें कर रहे हैं कि एक तो मुर्गियों का सुस्त हो जाना। भाई सुस्त दिखे लग तो समझ ले भाई ये रोग हो सके हैं। इसी तरह इसमें भूख कम लगना, शरीर के विकास में कमी। और दूसरा जो एक और कारण से इसमें सफ़ेद रंग का जो दस्त है, इसमें अंतरण गाउट की इसमें बात रहती है। और एक और इसमें कारण से जिस तरह में इसमें इसके लक्षण तब में बेरा चल जाता है भाई लंगड़ापन, क्योंकि देखो जो संधि गाउट से वो अगर जो लंगड़ापन अगर जो दिखेगा तो भाई हमने वो पता चल जाता है। अब बात प्रमुख बात कर लेते हैं भाई, इसमें रोग तो हो गया ही हो, हमने सारी चीज़ भी बता दी भाई के कारण हैं इसमें और किस कारण होगा, अन्य कारण भी, दूसरे कारण भी। और इसी तरह जो भाई इसमें प्रकार भी बता दिए हमने जो गाउट के। लेकिन अब इसके समाधान की, इसके निदान की बात कर लेते हैं, क्योंकि निदान भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो हमने लक्षणों के आधार पर बात हम इसमें कर लेते हैं, क्योंकि देखो जो हमने ये लक्षण जो इसमें बताए हैं, जो निदान अगर जो इसमें हम अच्छी तरह जो कारण हमने बताए हैं भाई, दवाई का रसायन के अधिक प्रयोग की बात कर ले, वह हैचरी में सही ढंग की बात कर ले, देखो अगर जो हम इनका निदान बढ़िया तरीका करेंगे तो भाई इसमें लक्षणों के आधार पर हम बढ़िया इसमें कर सके हैं। क्योंकि जो कमियां हैं, अगर जो कमियां ने सुधार ले तो भाई उसका निदान हो ही गया। इसी तरह एक और से वो है स्व परीक्षण के आधार पर। इसमें स्व परीक्षण के करने पर भी अंतरंग अंगों, जिस तरह गुर्दे की बात कर ले, वह जिगर की बात है या फिर दिल, इसमें तो सफ़ेद चाक जैसा जो पदार्थ हमने दिखाई देता है तो अंतरंग गाउट है। तो इसका हमने ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि देखो लक्षणों के आधार पर तो हमने बता दिया, स्व परीक्षण के आधार पर, यानी कि ये जो सफ़ेद चाक सा दिक्कत है और गुर्दे के आकार का बढ़ना भी इसमें रोग हमने दिक्कत है, इसका जो निदान हमने करना चाहिए। और इसके अलावा जो मूत्रवाहिनी में जो सफ़ेद चाक जैसा पदार्थ है उसका भी जमा होना। तो भाई ये तय रोग के निदान की बात कर ली। अब इसके उपचार की भी बात कर लेते हैं। जो कुक्कुट के आहार में जो प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए, इसका हमने ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। और भाई जो मूत्र अम्ली है, जिसने निकम पीमत भी कह दिया करे, इसका प्रयोग हमने करना चाहिए। जिस तरह सिरका की बात करते हैं 1-2 मिलीलीटर या फिर लीटर, इसमें हमने 24 घंटे में देना चाहिए। और पोटाशियम क्लोराइड हमने 1 ग्राम जो प्रति लीटर के हिसाब से 24 घंटे में देना चाहिए। और इसके उपचार में ही अमोनियम क्लोराइड है, उसकी बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति टन, यानी कि 7 दिन तक है। और इसमें अमोनियम सल्फेट है, उसने 2 किलोग्राम प्रति टन 7 दिन तक है। और विटामिन ए और D3 और जो बी की उचित मात्रा हमने देनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट 2 किलोग्राम प्रति टन से ज़्यादा आहार में ना हो, इसका भी हमने ध्यान रखना चाहिए। और इलेक्ट्रोलाइट पानी में दे। और 0.6% मेथेनिन हाइड्रोसिल एनालॉग और 3% कैल्शियम आहार में साथ साथ हमने देना चाहिए। और रोकथाम की जब हम बात करें तो रोग की जो बात करते हैं, इसमें एक तो टीकाकरण हमने नियमित रूप से करना चाहिए इनका। और भाई कुक्कुट को भोजन देने से पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि आहार में फफूंद विषय न हो।
यानी कि जो आरामदेव भाई फफूंद नहीं लग रही उसमें भाई, साफ़ सुथरा है, इसका हमने ध्यान रखना चाहिए। और भाई तकरीबन जो हमारे मुर्गी पालन जो साथी है जो इसका व्यापार भी करते हैं भाई, नो तो देखो सारे कार्ड अच्छी तरह रखा है, इनके टाइम पर दवाई का भी है, डॉक्टर का भी है, साइन भी है, तो एक रजिस्टर अपना बढ़िया पक्का सा बनाना चाहिए जिसमें सारी चीज़ लिख रखी है और हमारा भी भूल चूक ना लग गए। और समय समय पर हमने भाई पशु चिकित्सक को बुला कर, भाई जो विशेषज्ञ है उनको बुला कर इसका दिखाना भी चाहिए, ताकि हम जो मुर्गियों में जो गाउट रोग है उसको सही कर सके। तो साथियों, यह तो बात करी हमने मुर्गियों में गाउट रोग के बारे में, क्योंकि इसकी समस्या और समाधान तो हमने बता दिया। और आगे मौसम की जानकारी भी बताओगे कल के कार्यक्रम भी, और एक चर्चा बहुत बढ़िया लेकर आ रहे राष्ट्रीय कृषि योजना। लेकिन पहले सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले एक संदेश। कृषि के क्षेत्र में हरियाणा की अपनी खास पहचान है। गेहूं और धान की खेती के लिए ये राज्य प्रसिद्ध है, परंतु अब यहाँ के मेहनती किसान परंपरागत खेती की जगह नई फसलों को भी अपना रहे हैं। धान की फसल सिंचाई के पानी की अत्यधिक खपत करती है, जबकि पानी की उपलब्धता एक कठिन चुनौती बनती जा रही है। इसलिए आवश्यक है कि धान के क्षेत्र को क्रमशः कम करते हुए पानी की कम खपत करने वाली फसलों को जगह दी जाए। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के फसल विविधीकरण कार्यक्रम के तहत किसानों को धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस प्रयास को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा राज्य सरकार ने मेरा पानी मेरी विरासत नामक एक अभिनव और प्रभावी योजना लागू की है। इसके अंतर्गत धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। हरियाणा सरकार के संगठित प्रयासों और किसानों के सहयोग से वर्ष खरीफ 2020 व 2021 में कुल लगभग 1,16,000 एकड़ क्षेत्र में धान की जगह वैकल्पिक फसलें उगाई गयी। इसके लिए किसानों को 76 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए गए। फसल विविधीकरण के प्रयासों से वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच धान के कुल क्षेत्र में लगभग 10% की कमी आई है। राज्य सरकार द्वारा एक अन्य प्रभावी योजना भी चलाई जा रही है, जिसके तहत धान की सीधी बुआई की जाती है। खरीफ 2021 के दौरान लगभग 17,000 एकड़ में धान की सीधी बुआई के लिए 8,627 किसानों को लगभग 9 करोड़ की प्रोत्साहन राशि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत दी गई। इस वर्ष 1 लाख एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। खरीफ 2021 के दौरान एक अन्य विविधीकरण स्कीम के तहत लगभग 34,000 एकड़ क्षेत्र में 22,000 किसानों ने दलहन तिलहन की खेती की और उन्हें 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से लगभग 14 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई। गत वर्ष की तुलना में 2021-22 के दौरान दालों के क्षेत्र में करीब 40% तथा तिलहन में 11% की बढ़ोतरी हुई। भारत सरकार के सहयोग से राज्य सरकार के प्रयासों और योजनाओं ने फसल विविधीकरण की सफलता की अनेक कहानियां लिखी हैं। ऐसी ही एक कहानी है कैथल जिले की उप तहसील सीवन की। यहाँ के किसान धान और गेहूं की जगह खरबूजा, खीरा और टिंडा उगाकर उन्नति की नई राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ पे स्कीम आई है सरकार की तरफ से, मेरी पानी मेरी विरासत। उसके तहत हमने धान और गेहूं को छोड़ के हमने तरबूज, खरबूजे, खीरे, टिंडे की खेती करनी शुरू की है और उसमें इंटरक्रॉप के रूप में हम मकई ले रहे हैं, जिसमें पानी की खपत काफ़ी कम हो गई है। 25% पानी में हम ये सारी फसलें ले लेते हैं और हमें सरकार की तरफ से इसमें सहायता मिल रही है 7,000 रुपये पर एकड़ की। और साथ में हमें और भी मुनाफा हो रहा है फसल में, हम 25 से 30% एक्स्ट्रा कमा पा रहे हैं, जो 25-30 हज़ार रुपये पर एकड़ बनता है। हरियाणा राज्य के किसान समृद्धि के नए मुकाम की ओर अग्रसर हैं। फसल विविधीकरण ने उनके जीवन में मुस्कान का नया रंग भर दिया है। भाई पांचों इंद्री अब समय करके अपन जा रखेला मेरा मन का मरिया सांस तोड़े चुपचाप रगड़
हो से जीव अंदरी प्यारी हो से मीठर बोलन सीखो काने अंदरी शब्द सुनन न बुद्धि ते तोलन सीखो भाई नैन अंदरी रे धर्म जंग पे घूमन डोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मतना खोलन सीखो एक गुप्त अंदरी पर नारी पे मतना खोलन सीखो इस मन पापी ने बस में कर ले रे मन पापी ने बस में कर ले अरे और लगा दे ताला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला मेरा मन का बनिया सोच कर तो पता बरकड़ के मारा पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला पांचों अंदरी बस में करके बन जा रखे आला मन मणिया की माला तेर मन मणिया की माला ते अपराध कटन की रहो से मन अंदर घर मंदिर जीते जंग रटन की रहो से ये रबन दीपक पर आकाश बिजलिया बिना बटन की हो से बैकुंठ धाम एक नगरी साधु संत जटन की रहो से बैकुंठ धाम के नगरी साधु तू उनके चरण मेरे शीश राख देंगे उनके चरण में शीश राख जहाँ दया धर्म की धर्मशाला पाँचों इंद्री बस में करके बन जा रखे लाला मेरा मन का बढ़िया साथियों ये तो कवि मेर सिंह की हिट रागनियों से आपने लिया मन का मनिया और बात अब दूसरी कर लेते हैं। आज के मौसम की बात कर लेते हैं आने वाले 24 घंटे की। आज का अधिकतम 28 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया और आने वाले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम 28 और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। और जड़े तक बारिश की संभावना भाई कति 90% तक संभावना बारिश जरूर होगी, क्योंकि आसमान का नाम मुँह कर कभी दिखा है तो भाई बारिश की बिल्कुल संभावना है। और अब कल के कार्यक्रम की भी बात कर लेते हैं। कल भाइयों रविवार है और रविवार को हम आपकी मनपसंद जो चिट्ठियाँ होती हैं उन समझ होगी तो उसको लेकर आते समझ गए आप सभी कि कल जो कार्यक्रम होगा थारी चिट्ठी हमारे गीत। और अब सोमवार की बात कर लेते हैं। भाई सोमवार ने भाई 1 तारीख है और अगस्त का महीना लग गया है 1 तारीख से, तो सोमवार ने हम हमेशा 1 तारीख को लेकर आते हैं पहले दिन इस माह के कृषि कार्यक्रम। तो भाइयों पूरे महीने में जो हमने दिनचर्या करनी है पूरे महीने की बात करेंगे इस माह के कृषि कार्यक्रम में। और अब बात कर लेते हैं दूसरे विषय की। तो साथियों अब बात हम जो कर रहे हैं इसमें राष्ट्रीय कृषि योजना, क्योंकि देखो राष्ट्रीय जो कृषि योजना है उसका उद्देश्य जैसे ही हम सब जानते हैं कि हमारे देश में कृषि का कितना महत्व है, लेकिन कम आयु होने के कारण हमारे किसानों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या का मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार द्वारा भाइयों इसमें शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकास किया जाएगा और सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा इसमें प्रदान किया जाएगा। और इस योजना का के अगर जो बात करें जो मुख्य उद्देश्य है कि हमारे देश के किसानों की आय में वृद्धि हो ताकि वो अपने जीवन यापन में अच्छा कर सकें। और इस योजना में वे किसानों को 50% तक अनुदान इसमें प्राप्त होता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष 2021 और 22 में पारंपरिक खेती के
उत्तर फल की खेती करने में 25 और 50% तक अनुदान इसमें हमने प्राप्त हो सकेगा। और ये अनुदान प्राप्त करने में किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होता है और आवेदन करने के बाद उन सभी किसानों का चयन इसमें होता है। तो साथियों, जो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है ये भाइयों बिल्कुल सरकार द्वारा आयोजित है और इसके अंदर हम जो राष्ट्रीय विकास योजना से जो हमारे जो प्रगतिशील किसान बहन भाई है उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। सरकार की योजनाएं हैं, कई सब्सिडियां मिलती हैं, जिस तरह वाटर टैंक बनाने के लिए प्राप्त होगी इसमें 75% रुपये की ग्रांट होती है इसमें। और भाइयों 35 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्याज का भी उत्पादन, जिस तरह अलग अलग बात करें कोई सी भी फसल ले लेते हैं 25 से 50% तक अनुदान इसमें हमने प्राप्त होता है। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत किसानों को वर्ष 2021-22 में पारंपरिक खेती के तो उसको जो अपना रहे हम इसमें अनुदान प्राप्त करने के लिए किसानों को ऑनलाइन की हमने आपको बताई है। और इसमें क्या योजनाओं के जो बात करते राष्ट्रीय कृषि विकास योजना माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इसमें आरंभ की गई है और देश के किसानों के लिए है। और योजना का जो उद्देश्य की बात करें कृषि और समृद्ध क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करना है। और जो योजना की अगर जो हम लाभ की बात करें तो भाई इसमें हमारे किसानों की आय में वृद्धि इसमें लाना है। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। साथियों, आज के अंक में इतना ही। विनोद मोरवाल को दीजिए इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।